नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 7 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका टॉपिक हो जाएगा तनाव और स्वास्थ्य। और इसमें हम बात करेंगे तनाव की प्रकृति और प्रकार क्या होते हैं, यानी कि स्ट्रेस एंड हेल्थ। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज नेचर ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो तनाव या स्ट्रेस इस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित होंगे और आप लोग भी इस शब्द को कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा। कैसे यूज़ किया होगा, जैसे आप ने कई लोग को कहते सुना होगा कि अरे यार हम बहुत तनाव में हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस आखिरकार होता क्या है और स्ट्रेस में व्यक्ति को क्या होता है, ठीक है, और स्ट्रेस के कितने प्रकार होते हैं, क्या स्ट्रेस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, इन सभी बातों का जवाब आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आपको अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको तनाव का इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस यानी कि तनाव का मैं आपको एक छोटा सा परिचय देता हूं। देखिए, तनाव जीवन की मांगों के प्रति एक सामान्य और शारीरिक प्रतिक्रिया है। यानी तनाव क्या कब होता है व्यक्ति को, जो उसके लाइफ की आकांक्षाएं हैं, जो उसे जीवन में चाहिए या ज़रूरत से ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है व्यक्ति की, आकांक्षाएं हैं व्यक्ति की, जब वो पूरी नहीं हो पाती ना तो क्या होता है व्यक्ति का कि व्यक्ति जब तनाव में होता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से वो दिखता है कि वो तनाव में। जैसे मान लीजिए तनाव कई चीज़ों से हो सकता है। तो तनाव को हम कहेंगे जैसे हम लाइफ से जो अपने एक्सपेक्ट किए हैं या जो हमारे आकांक्षाएं हैं, जब वो फलीभूत नहीं हो पाती हैं तो क्या हम तनाव में हो जाते हैं। और जब तनाव में होते हैं तो शरीर से भी देखते हैं, शरीर से हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति तनाव में है और मानसिक रूप से भी पता चलता है कि ये व्यक्ति तनाव में है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तनाव अच्छा हो सकता है। ठीक है, देखिए अभी हमने बात किया था कि तनाव क्या अच्छा होता है या बेकार होता है या शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो थोड़ा सा तनाव व्यक्ति को लिए अच्छा हो सकता है, जो आपको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा है, BA 6 सेमेस्टर वालों, आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे 6 सेमेस्टर तक कई लोगों ने जो है लापरवाही से पढ़ाई किया है। तो अब एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको स्ट्रेस थोड़ा सा अगर हो तो ये लाजमी है, क्योंकि ये आपको पुश करेगा पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो फेल हो जाएंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं अभी तक, आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो क्या आप करिए, आप साइकोलॉजी वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है BA 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, BA 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड, दोनों पेपर का सभी यूनिट का एकदम आसान शब्दों मैंने बताया है। बस उसी वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिए, फिर आपको कोई चीज़ का तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको COCs, ना आपका इजी नोट्स, ना ही आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस, मतलब थोड़ा सा तनाव अगर व्यक्ति को अपने करियर के प्रति है या अपने एग्ज़ाम के प्रति है तो वो सही है, वो व्यक्ति को क्या करती है, मोटिवेट करती है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन जब यही तनाव ज़्यादा हो जाता है तो ये व्यक्ति को कई परेशानियों में ढकेल देती है। सबसे पहला परेशानी क्या हुआ, वो व्यक्ति जो स्ट्रेस में रहेगा, ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, वो क्या है, उसका समायोजन स्तर गड़बड़ा जाता है, उसका जो व्यवहार था, नियमित दिनचर्या, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, वो अच्छे से लोगों को बात नहीं कर पाता है, वो हमेशा गुमसुम सा रहता है। और तनाव केवल आपकी मानसिक स्थिति को ही परेशान नहीं करता है, ज़्यादा तनाव हो जाएगा तो देखिए माइग्रेन होने की समस्या है, उच्च रक्तचाप होगा, मधुमेह की समस्या हो जाएगी। ये सब क्या है, ज़्यादा तनाव लेने से होता है। ज़्यादा तनाव लेने से आँखों से कम दिखने लगेगा, बाल पकने लगेगा, शरीर में झुर्रियाँ जल्दी आ जाएंगी। तो ये तनाव ज़्यादा हो जाएगा तो ये खतरनाक होगा, और थोड़ा सा तनाव है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि तनाव आखिरकार कैसे सीखें। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव की प्रकृति क्या होती है। देखिए, तनाव की प्रकृति के विषय में अगर हम बात करें तो तनाव में उन स्थितियों पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया शामिल होती है। यानी जब भी व्यक्ति तनाव में होता है तो तनाव की स्थिति में होता है तो
कि न केवल मानसिक पहलू उसका प्रभावित होता है, बल्कि शारीरिक पहलू भी उसका प्रभावित होता है। ये सभी सभी लोग जानते हैं। जिन्हें खतरनाक, चुनौतीपूर्ण या भारी माना जाता है। क्या होता है? जिन्हें ये क्या होता है? खतरनाक, चुनौतीपूर्ण या भारी माना जाता है। जब तनाव का सामना करना पड़ता है तो शरीर में अपने सहायता त्वचा तंत्र, विशेष रूप से सहानुभूति तंत्र को सक्रिय करता है। यानी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, थोड़ा सांस्कृतिक रूप से भी इसको हम जान लेते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में एक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक तंत्र होता है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? सक्रिय हो जाता है। जिससे क्या होता है? इससे क्या है? कार्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन्स क्या है? रिलीज होते हैं, जारी होते हैं या साबित होते हैं। और यह लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया शरीर को तनाव का सामना करने या उससे बचने के लिए तैयार करती हैं, ठीक है। समझिएगा जरा तनाव की प्रतिक्रिया। ये करा कि जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होते हैं, यानी कि न केवल हमारा मानसिक रूप गड़बड़ा जाता है, बल्कि शारीरिक व्यवहार या प्रतिक्रिया भी गड़बड़ा जाता है। और ये क्या होता है? कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और ये भारी भी हमारे पे पड़ सकता है। देखिए, तनाव का जब विकट रूप होता है तो वही एंग्जाइटी हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी तनाव में ही व्यक्ति क्या है? आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाता है, अगर वो सही समय पे नहीं समझता है कि हम तनाव में हैं, ठीक। अब देखिए, ये कह रहा है कि जब तनाव का सामना करना पड़ता है, जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो शरीर में क्या होता है? एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। ये क्या करता है? इसके अंतर्गत जो होता है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, इसको सक्रिय कर देता है। और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र से क्या है? दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। कौन कौन? कार्टिसोल और एड्रेनालाइन। और ये सब क्या होते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाने वाले होते हैं। और ये क्या करते हैं? लड़ो, मतलब जो तनाव या जो परिस्थिति है जिससे तनाव हुआ है हमको, उसका सामना करो या भागो, उससे पलायन करो। पलायन करने की प्रक्रिया क्या है? हमको ये बताती है, ठीक है, के लिए तैयार करती है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि हृदय गति में वृद्धि हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और पसीना आ जाता है, और आप व्यक्ति सतर्क हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, अचानक आपको सांप दिख गया, ठीक है। सांप दिख गया तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो वर्क करते हैं। एक व्यक्ति क्या होता है? लड़ो वाले प्रक्रिया में, मतलब शराब से डरता नहीं है, वो परिस्थिति का सामना करता है, शराब को भगा देता है। और दूसरा क्या करता है? खुद पलायन कर जाता है। तो इसके लिए कौन तैयार करता है? यही जो हार्मोन दो ठो होते हैं, कार्टिसोल और एड्रेनालाइन, ठीक है। अब तनाव के प्रकार क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, इसके संबंध में हम जान लेते हैं। देखिए, तनाव के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है तीव्र तनाव, जिसको एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। मतलब तीव्र तनाव मतलब थोड़े समय के लिए तनाव होगा, और फिर जिस कारण से तनाव हुआ अगर वो स्थिति दूर हो जाएगी तो तनाव भी दूर हो जाएगा। देखिए, यह तनाव का सबसे आम रूप होता है जो तत्काल महसूस होने वाले खतरों या चुनौतियों की प्रतिक्रिया में होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सांप देख लिए तो तत्काल महसूस होने वाली प्रतिक्रिया है, तो आप तनाव हो गए, ठीक है। और ये अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन क्यों होता है? जैसे सांप को भगा दिया, सांप भाग गया, तो क्या है? आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ठीक है। अब एपिसोडिक तीव्र तनाव क्या होता है कि कुछ व्यक्ति अक्सर क्या है? तीव्र तनाव का अनुभव करते रहते हैं। इनके जीवन में अक्सर ऐसे घटनाएं घटित होती रहती हैं, लगातार घटित होती रहती हैं कि तीव्र तनाव क्या है? इनके जीवन की एक नियमित विशेषता क्या है? बन जाती हैं। और ये तीव्र तनाव से क्या है? कई प्रकार के व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। जैसे क्या हो सकता है? व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, और उसके बाद जो है समायोजन स्तर का घबरा जाना, ठीक है, हार्ट बीट जो है हाई हो जाना, इत्यादि प्रकार के परेशानी होता है एपिसोडिक तीव्र तनाव से, ठीक है। चीर तनाव क्या है? चीर मतलब लंबे समय तक, तनाव मतलब होना। लंबे समय तक जो तनाव व्यक्ति के अंदर बना रहता है उसे तीव्र तनाव कहते हैं। देखिए, तनाव का यह रूप तब होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक लगातार निरंतर मांग और दबाव का सामना करना पड़ता है। यानी अगर कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक लंबे समय तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको परेशान कर रही हैं, तो वो तनाव में ग्रस्त होता है।
और ये कि किससे होता है, जिससे वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, गरीबी है, भूखमरी है या कोई और निम्न आर्थिक स्थिति है, इसके कारण लंबे समय तक क्या है ये तनाव व्यक्ति के अंदर बना रहता है। और इससे मधुमेह होता है, माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, कई प्रकार की समस्या इससे उत्पन्न होती है। तो ये तनाव के 3 प्रकार हमने आपको आज के वीडियो में बताया। तो आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।